बच्चों आइए एक्सरसाइज 9 में मिसलिनियस से क्वेश्चन नंबर 15 से सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 15 हमारे पास है द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली सो दैट q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस q माइनस p माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों हमको शो क्या करना है, हमको ये बात शो करना है और गिवन क्या है ये। चलिए जो शो करना है तो उस बात को पहले नोट करते हैं। हमको ये बात शो करना है बच्चों, ये बात शो करना है कि q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी और प्लस p माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब हमको AP के P टर्म, Q टर्म, R टर्म गिवन है। तो जो दिया है बच्चों हमको जो गिवन है उसी पे वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले AP का हम देखिए बच्चों, अगर हम AP का n टर्म फाइंड करते हैं तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। लेकिन यहाँ एक बात आपको जो ध्यान रखना है, चूंकि हमारे पास A गिवन भी है तो यहाँ पर आप इसमें कैपिटल A लेट करेंगे फर्स्ट टर्म में। तो यहाँ पर अगर हम AP फाइंड करते हैं तो AP के लिए आप समझ गए होंगे A प्लस P माइनस 1 इंटू डी हमें यूज करना होगा। तो सबसे पहले देखिए हमको P टर्म दिया है तो P टर्म के लिए हम लेते हैं AP इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। अब AP हमें क्या दिया गया बच्चों, A दिया गया है तो यहाँ AP की जगह A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना बच्चों, जो हमको लाना है हमें उसी के आसपास वर्क करना है। यहाँ A के मल्टीप्लाई में Q माइनस आर लाना है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए Q माइनस आर से। तो यहाँ देखिए बच्चों A में मल्टीप्लाई करते हैं Q माइनस आर से, यहाँ इस साइड भी मल्टीप्लाई करते हैं तो A में मल्टीप्लाई होगा Q माइनस आर से और प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा Q माइनस आर से। ये आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा। इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों A और यहाँ Q माइनस आर, ये आपका फर्स्ट स्टेप मिलने वाला है। तो यहाँ पर A की मल्टीप्लाई करते हैं तो AQ माइनस AR बनेगा प्लस Q की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो यहाँ PQ और यहाँ माइनस का Q, R की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ PR और प्लस का R इंटू डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट डिक्लेयर कर देते हैं बच्चों। इसके बाद आप क्या करना है बच्चों, आपको Q टर्म लेना है तो यहाँ पर हम कहेंगे AQ इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखो AQ की वैल्यू B गिवन है बच्चों तो यहाँ AQ के प्लेस पे B डालते हैं और यहाँ Q माइनस 1 इंटू डी करते हैं और इधर आपको B के साथ लाना है R माइनस पी तो R माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो B इंटू आर माइनस पी और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू आर माइनस पी और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो R माइनस पी की मल्टीप्लाई Q माइनस 1 इंटू डी में भी होनी है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों R माइनस पी और इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई AR माइनस AP प्लस R की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर QR बनने वाला है माइनस का R माइनस का PQ प्लस का P और ब्रैकेट क्लोज और ये D इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपने ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकेंड होगा, थर्ड अप्लाई करते हैं, आर्थ टर्म लेते हैं तो AR इज इक्वल टू यहाँ पर A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और R टर्म हमारे पास C है तो यहाँ पर A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। यहाँ C के साथ क्या मल्टीप्लाई है P माइनस क्यू से बच्चों तो यहाँ P माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो यहाँ पर A में भी मल्टीप्लाई करेंगे P माइनस क्यू से और यहाँ R माइनस 1 में भी P माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कंडीशन आएगी। तो इस तरह से P माइनस क्यू के साथ C और इसकी मल्टीप्लाई AP माइनस AQ और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखिए PR माइनस P और माइनस का QR प्लस का Q और इंटू D।
ये इक्वेशन थर्ड थी बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, इनको प्लस करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट है इनको प्लस करते हैं। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड करते हैं। तो थर्ड में देखिए बच्चों, पहले ये लेफ्ट साइड की सभी वैल्यू प्लस कर लेते हैं। यहाँ से देखिए तो यहाँ हमारे पास जो कंडीशन आने वाली है, यहाँ हमारे पास है ए क्यू माइनस आर प्लस, इधर हमारे पास इसमें कंडीशन है सेकंड में बी, और यहाँ आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ए के साथ मल्टीप्लाई वाले पार्ट उनको पहले प्लस कर लो, जैसे इसको, और इसमें ये हमारे पास पहले डी वाले एक साथ कर लेंगे, तो इनको पहले प्लस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ए क्यू माइनस ए आर प्लस सेकेंड इक्वेशन से ए आर माइनस हमारे पास ए पी है, और यहाँ पर प्लस के साथ देखिए ए पी माइनस ए क्यू, यहाँ पर आप लीजिए ए पी माइनस ए क्यू, ए पी माइनस ए क्यू, और यहाँ फिर अब आपको डी वाले पोर्शन लेने बच्चे, डी को आप कॉमन ले लीजिए बाहर। तो यहाँ पर आपके पास बनने वाला है ये पी क्यू और माइनस क्यू और माइनस का पी आर, यहाँ माइनस का पी आर और प्लस का आर प्लस। सेकेंड इक्वेशन से उठाइए डी को बाहर, क्यू आर माइनस आर, यहाँ क्यू आर माइनस आर और माइनस पी क्यू और प्लस पी, यहाँ डी के साथ ले रहे हैं प्लस पी, और इसके बाद प्लस थर्ड इक्वेशन से उठाइए पी आर, और यहाँ माइनस पी और माइनस का क्यू आर और यहाँ प्लस का क्यू। इस तरह से आपने पोर्शन उठा लिए। अब आपको क्या करना है, देखिए पहले ए क्यू देखिए बच्चों, इसको कैंसिल करने वाले कैंसिल कर दीजिए, जैसे ए क्यू पॉजिटिव ए क्यू निगेटिव कैंसिल। अब आपके पास ए आर है, ए आर कैंसिल, ए पी आपके पास है, ए पी भी कैंसिल। तो इस साइड की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। अब डी के साथ की वैल्यू देखते हैं बच्चों, तो डी के साथ की वैल्यू जैसे आप पी क्यू लेते हैं, तो पी क्यू आप देखिए पी क्यू ये कैंसिल हो गया, क्यू देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी आर है प्लस पी आर कैंसिल हुआ, ये आर है माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, माइनस पी से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 0 बनता है। ऑल ओवर इसका आंसर 0 आ गया। तो आपने क्या किया बच्चों, इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया बहुत इजीली क्वेश्चन को। आइए बच्चों क्वेश्चन 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन 16 हमारे पास है, इफ ए ब्रैकेट में 1/b प्लस 1/c कामा, बी ब्रैकेट में 1/c प्लस 1/a कामा, सी ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b आर इन AP। मतलब ये आपको AP में दिया गया है। प्रूव क्या करना है, कहता प्रूव दैट ABC इन AP। तो कह रहे आप ABC को भी AP में प्रूव कर दीजिए। तो बच्चों ABC को AP में कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बच्चों, इफ ABC इन AP, अगर ये AP में है तो इसका मतलब ये हुआ 2B इज इक्वल टू कैसे, अरे भाई इसमें ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म हमारे पास B है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, B प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस सी, यानी 2B इज इक्वल टू A प्लस सी बाई, यानी B इज इक्वल टू A प्लस सी बाई 2। अगर ABC को AP में प्रूव करना है तो ये बात आपको प्रूव करके देना होगा। तो इस बात को बच्चों लाएंगे कहाँ से, जो हमको गिवन है उसी में वर्क करके लाते हैं। तो आइए किस तरह से इसको लाते हैं बच्चों, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो गिवन है, A ब्रैकेट में B 1/b प्लस 1/c और फिर कामा B ब्रैकेट में 1/c प्लस 1/a कामा और C ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b। ये भी हमको AP में दिया है। अगर AP में दिया है बच्चों तो यही कंडीशन इसमें लगाते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर भी आप यही यूज करेंगे,
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A1 A2 हमारे पास ये है, तो यहाँ डालते हैं B ब्रैकेट में 1/C प्लस 1/A माइनस A1 हमारे पास ये है, A ब्रैकेट में 1/B प्लस 1/C। A3 हमारे पास ये है, तो C ब्रैकेट में 1/A प्लस 1/B माइनस A2 हमारे पास ये है, B ब्रैकेट में 1/C प्लस 1/A। ये आपने AP की कंडीशन अप्लाई कर दी। अब आइए देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है बच्चों, इसको इधर लाइए। तो यहाँ पर हमारे पास B ब्रैकेट में 1/C प्लस 1/A और ये आएगा इधर में, तो प्लस B ब्रैकेट में 1/C प्लस 1/A बनेगा। इसको इस साइड ले चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बनने वाला देखिए बच्चों, C ब्रैकेट में हमारे पास 1/A प्लस 1/B और प्लस ये इधर जाएगा 1/B प्लस 1/C। अब इसको एलसीएम ले, ये ऐड हो जाएंगे बच्चों, जैसे ऐड होंगे तो 2B ब्रैकेट में 1/C प्लस 1/A बनता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, एलसीएम आप ले सकते हैं, जैसे एलसीएम लेंगे पूरे का एलसीएम ले लीजिए ABC, तो A से कैंसिल BC बचा, BC की मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये गड़बड़ हो रहा है, आप पहले इसका एलसीएम, C तो बाहर है आपके पास, इससे कैंसिल हुआ, अंदर आपके पास BC बनेगा, B कैंसिल हुआ, अंदर आपके पास AC बनेगा। और यहाँ पर क्या बनने वाला देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास इसमें एलसीएम लिया था, B से B कैंसिल हो जाएगा, A तो चलेगा और यहाँ AC बनेगा, C कैंसिल होगा तो यहाँ पर AB बनेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका भी एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो यहाँ पर 2B और यहाँ पर A प्लस C बनेगा और यहाँ CA एलसीएम है, तो यहाँ पर आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और यहाँ A स्क्वायर C प्लस A स्क्वायर B डिवाइड में हमारे पास ABC आता है। यहाँ A से A कैंसिल होता है तो C से C कैंसिल होगा बच्चों। अब आपके पास यहाँ से B बनता है, तो B को यहाँ लाइए, B स्क्वायर हो जाएगा, 2B स्क्वायर A प्लस C बनेगा और इसको इधर आप BC स्क्वायर के साथ AC स्क्वायर और A स्क्वायर C के साथ A स्क्वायर B। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 2AB स्क्वायर बनेगा और प्लस 2B स्क्वायर C बनेगा, यहाँ BC स्क्वायर और ये AC स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर C प्लस A स्क्वायर B बनता है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको ब्रेक कर दीजिए 2 टाइम, जो कि कॉमन लेके सेट करना है, कॉमन मिल नहीं पाएगा, तो इसको AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कर देते हैं, इसको B स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर C कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास ये BC स्क्वायर था, ये AC स्क्वायर है, A स्क्वायर C है और A स्क्वायर B है। अब इसमें बच्चों कॉमन सेट करना है, कॉमन सेट करने के लिए जैसे आप देखिए इसमें AB स्क्वायर है और AB स्क्वायर, यहाँ से उठाइए A स्क्वायर B को, तो यहाँ हमने लिया AB स्क्वायर, यहाँ से उठाया A स्क्वायर B। अब यहाँ से ये बात तो बच्चों बन गई, इसमें आपको कॉमन मिल जाएगा, ये आपने इसको सेट कर दिया। इसमें जैसे आप कॉमन लेंगे, देखिए कंडीशन आपके पास क्या आने वाली है बच्चों, जैसे इसमें आप कॉमन लेते हैं तो कंडीशन यहाँ पर बनेगी, आप AB कॉमन लेंगे, तो AB कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ B माइनस A बनने वाला है बच्चों, B माइनस A। इसी तरह से अब आप और कुछ सेट करिए, जैसे हमको फिर B माइनस A और बनाना है, तो B माइनस A का मतलब है यहाँ से B स्क्वायर C लीजिए बच्चों, B स्क्वायर C यहाँ से उठाइए, यहाँ से B स्क्वायर C लीजिए और उधर से आप A स्क्वायर C लीजिए, यहाँ से बच्चों A स्क्वायर C लीजिए माइनस का A स्क्वायर C। पर ये बात तो यही करिए बच्चों, यहाँ से आपने लिया B स्क्वायर C और यहाँ से A स्क्वायर C, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया C, इसमें C कॉमन ले लिया बच्चों, तो जैसे C कॉमन ले लिया तो यहाँ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बनेगा। ये बात आपने डन कर दिया बच्चों। अब चलते हैं उस साइड भी तो आपको सेट करना है, आपके पास 4 पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं, वहाँ भी आपको इसी तरह जुगाड़ सेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, इधर चलिए इक्वल में देखते हैं बच्चों, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास ए बी बनता है और बी माइनस ए, और यहाँ पर सी, इसमें फार्मूला डाल दीजिए बच्चों बी प्लस ए और बी माइनस ए का, और यहाँ पर बी माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बनेगा ए बी, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ बी सी प्लस सी ए बनेगा, और ये डन कंडीशन आपकी डन हो गई। अब बच्चों इधर हमारे पास पोर्शन है, उसमें भी यही करना है, तो थोड़ा आप भी इसको एक बार करिए, कोई फैक्टर करिए। तो देखते हैं बच्चों इधर, अब हमारे पास यहाँ बी सी स्क्वायर था, इसके लिए हमने बी स्क्वायर सी इधर से लिया बच्चों, बी स्क्वायर सी इधर से उठा लिया इसको, ये हमारे पास आ गया, और इसके बाद ए सी स्क्वायर हमारे पास था, यहाँ से ए बी स्क्वायर उठा लिया। अब इसमें कॉमन लीजिए बच्चों, देखिए इसमें कॉमन बी सी स्क्वायर में बी सी कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बी सी कॉमन मिलेगा, और यहाँ पर बी सी कॉमन मिलने के बाद यहाँ सी माइनस बी सी कॉमन मिला, तो यहाँ पर सी माइनस बी मिलेगा बच्चों, सी माइनस बी प्लस, अब इसमें आप कॉमन लेंगे ए, तो जैसे ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना बच्चों, बी सी तो वैसे रहेगा, और यहाँ पर सी माइनस बी है, इसमें फार्मूला डाल दीजिए ए, और फार्मूला क्या डालेंगे सी प्लस बी और इंटू सी माइनस बी, ये फार्मूला डाल दिया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए बच्चों, सी माइनस बी कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ बी सी बनेगा, और यहाँ पर ए के साथ सी प्लस बी बनेगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास b माइनस ए बन रहा है, और यहाँ ए बी प्लस बी सी के साथ सी ए बन रहा है, इधर c माइनस बी मिल रहा है बच्चों, और इधर आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सी ए प्लस ए बी बनेगा। अब ये देखिए बच्चों पूरा का पूरा पोर्शन कैंसिल हो रहा है, तो अब आपके पास बचता क्या है, ये हमारे पास b माइनस ए बचेगा, और यहाँ c माइनस बी बचेगा, b को इधर लाते हैं, b प्लस बी इधर बनेगा a प्लस सी, और ये 2b के साथ बनता है a प्लस सी, तो b इक्वल टू हमारे पास a प्लस सी बाई 2 बनता है। इसका मतलब a b c इन a p, यही तो आपको प्रूव करके देना था। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चों डन कर दिया है। आइए बच्चों क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 हमारे पास है, इफ ए बी सी डी आर इन जी पी प्रूव दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जी पी। क्वेश्चन कह रहा है अगर ए बी सी डी आपको जी पी में दे रहे हैं तो आप प्रूव करिए कि ये भी जी पी में होंगे। तो बच्चों देखिए क्या शो करना है, सबसे पहले उस बात को देखते हैं जो हमें शो करना है। तो हमें ये शो करना है कि ये जीपी में होंगे, तो आइए जो शो करना है बच्चों पहले उससे कुछ वर्क करते हैं। सो दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और यहाँ बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन इन जीपी, ये हमको प्रूव करके देना है। तो जीपी में प्रूव करने के लिए देखिए बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, और ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, और ये हमारे पास थर्ड टर्म है। अब अगर हमारे पास केवल ए बी सी इन जीपी होते थे तो मिड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर डाल सकते हैं, इसमें a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a1 इंटू a2। a2 हमारे पास क्या है बच्चों, b की पावर n प्लस c की पावर n का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n इंटू c की पावर n प्लस d की पावर n। इसका मतलब बच्चों अब हमको ये शो करके देना है, ये हमको शो करके देना है। अब हमको गिवन क्या है ये बात आपको देखना है। जो गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इन जी पी ये दिया है, तो इसमें रेशियो इक्वल होता है बच्चों, तो b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी इक्वल होगा। अब इसमें से क्या करते हैं बच्चों, जो करना है आपको इसी में करना है। तो अब आप पहले ये पार्ट इक्वल कर लीजिए और इनमें रिलेशन निकाल लीजिए। तो b बाई ए और इज इक्वल टू सी बाई बी, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इक्वेशन फर्स्ट। अब इनमें रिलेशन निकाल लीजिए बच्चों। तो फिर हम यहाँ लेते हैं b बाई सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी
इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन निकाल लीजिए बच्चों। तो बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, यानी बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये हमारे पास रिलेशन है बच्चों फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आपको क्या करना है देखिए बच्चों, अब आपको वर्क करना स्टार्ट है इसी में। तो कैसे वर्क करते हैं देखिए बच्चों, आइए यहाँ पर देखते हैं। इसमें यहाँ से हम इसका LHS लेते हैं बच्चों। LHS हमारे पास है b की पावर n प्लस c की पावर n का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर आप देखिए, अब इसमें आप फार्मूला डाल सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो कैसे डालेंगे फार्मूला देखिए, b की पावर n का स्क्वायर प्लस c की पावर n का स्क्वायर प्लस 2b की पावर m c की पावर n। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, b की पावर 2 की पावर n प्लस c की पावर 2 की पावर n और प्लस 2bc और इसकी पावर n। आप कहेंगे आप इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमको वैल्यू मिल रही है बी स्क्वायर की। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है AC और इसकी पावर n। सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है BD, यहाँ पर BD डालते हैं और पावर n, और यहाँ पर बनेगा 2। BC की जगह हम डाल सकते हैं AD, तो AD की पावर n। अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, A की पावर n और यहाँ C की पावर n, B की पावर n, यहाँ D की पावर n प्लस 2A की पावर n और D की पावर n। अब इसमें आपको आगे सेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों कॉमन के लिए कुछ भी सेट करना है, तो ये 2 आपको डिस्टर्ब करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो मतलब इसको आप ब्रेक करेंगे तो a की पावर n d की पावर n प्लस a की पावर n d की पावर n। अब इसमें कॉमन लेना है बच्चों। कॉमन लेने के लिए देखिए हमको ये शो करना है बच्चों। तो ये अगर हम इसको LHS ले रहे हैं तो ये आना चाहिए a प्लस बी का हो, a की पावर n b की पावर n आना चाहिए। तो AC है, तो कहीं से हम AD इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों देखिए AD इज इक्वल टू हमारे पास BC है। इसको ब्रेक कर दीजिए, एक पार्ट को आप इसको ब्रेक कर दीजिए और यहाँ पर आप डालिए AD की जगह डालेंगे आप AD BC, तो यहाँ B की पावर n और C की पावर n बनेगा और ये आपके पास बन गया। अब क्या करना बच्चों देखिए, हमें a प्लस a की पावर n b की पावर n बनाना है। a की पावर, तो c वाले पोर्शन ले लीजिए इसको और इसको। तो a की पावर n c की पावर n प्लस b की पावर n और यहाँ c की पावर n लेते हैं। तो इसमें कॉमन लेंगे कितना, c की पावर n, तो यहाँ a की पावर n प्लस b की पावर n बनेगा। अब आपने ये ले लिया बच्चों, ये आपके पास बचते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं a की पावर n d की पावर n प्लस b की पावर n b की पावर n d की पावर n। इसमें कॉमन ले लेते हैं d की पावर n, तो यहाँ a की पावर n और b की पावर n बन जाता है। अब देखिए बच्चों रिपीट कॉमन फिर मिल रहा है, ये कॉमन आपके पास है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा c की पावर n प्लस d की पावर n। यही तो लाना था बच्चों, देखिए RHS में आपको यही लाना था। तो ये RHS आपने ले लिया, जबकि आपने लिया था LHS। तो LHS आप RHS के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, इसलिए आपने शो कर दिया कि अब आप कह सकते हैं कि आपने लिया था a की पावर n b की पावर n और ये b की पावर n प्लस c की पावर n और ये c की पावर n प्लस d की पावर n इन GP, यही आपको शो करके देना था। इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपका डन हो गया।